हाय, दिस इज प्रदीप हियर फ्रॉम प्रेडबुल। प्रेडबुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीकली मार्केट अपडेट। पूरे हफ्ते में मार्केट ने किया क्या, राइट। और जैसे कि कल एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था कि 2000 के नोट वापस से बैंक में आप जमा कर सकते हो। ओके, तो ये अब न्यूज़ बड़ी है कि छोटी है, अब स्टॉक मार्केट उसको कैसे लेता है, राइट। उसको हम देखेंगे, कल आराम से ट्रेड करेंगे, कोई घाई घाई नहीं है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट 2 आवर्स में नीचे हो और एट द एंड जो लास्ट सेशन होता है उसके अंदर वो मार्केट ऊपर आ जाए। कोई भी घाई घाई नहीं करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले मार्केट को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, 1:30 बजे के बाद या 2 बजे के बाद ट्रेड लेंगे, राइट। ओके, लेट्स लुक एट मार्केट ने अब किया क्या। एंड ऑफ द वीक मार्केट अपडेट 25/2023। आज हम सीखे देखेंगे मार्केट इंडेक्स, सेक्टर आउट परफॉर्मर, कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया, कौन से वीकली गेनर्स थे, कौन से वीकली लूजर्स थे, कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स है और कौन से ट्रैकिंग स्टॉक्स है जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं, राइट। निफ्टी 50 फ्लैट, नथिंग टू डू। विक्स विक्स अब देखो माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है मतलब वॉलेटिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा। निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स 1 पॉइंट अप, यूएसडी आईएनआर फ्लैट, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। सेक्टर्स परफॉर्मेंस, निफ्टी ऑटो वही 0.5% डाउन। आईटी, अब आईटी के अंदर कुछ ना कुछ 1% अप है, बाकी सारे के सारे रेड है, सिर्फ आईटी और रियलिटी ऊपर है और फार्मा डाउन है। मीडिया 2% डाउन, मेटल 1% डाउन, नथिंग टू डू। एफएमसीजी सिंपल, नथिंग टू डू। फाइनेंशियल सर्विस वही 0.5% डाउन और एनर्जी सेक्टर 1% डाउन। मतलब ओवरऑल देखने जाओ तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर जो था वो था फार्मा और मीडिया। मीडिया और फार्मा के अंदर डाउन ट्रेंड आया और आईटी के अंदर फिर से अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, राइट। और रियलिटी के अंदर ब्रेकआउट हुआ है बहुत बड़ा। अब इसको देखते हैं क्या हुआ है आगे। टॉप गेनर्स, रेमको सीमेंट 9.77%, मैक्स हेल्थ केयर डीएलएफ जो रियलिटी का स्टॉक है, ट्रिडेंट, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हनीवेल, परसिस्टेंस, ऑयल इंडिया, आस्ट्रल, ये सब टॉप गेनर्स, वीकली टॉप गेनर्स। लूजर्स, अपन ने ऑलरेडी देखा कि फार्मा जो है वो डाउन है, तो ग्लैंड फार्मा 21% डाउन, अदानी फिर से माइनस में, जिंदाल स्टील वो भी माइनस में, जैसे अपन ने स्टील सेक्टर देखा। बजाज फाइनेंस 9% डाउन, डीमार्ट डाउन, डीवीज लैब डाउन। अगेन अब देखो फार्मा है दोनों, डॉक्टर लैब ये भी फार्मा है, राइट। मतलब फार्मा सेक्टर डाउन था तो ये सारे के सारे फार्मा के जो स्टॉक्स है वो डाउन थे। लेट्स लुक एट निफ्टी। अब निफ्टी में जो मंथली कैंडल है वो छोटी कैंडल है और ऊपर से छोटी सी डॉजी बनी है। अब वीकली पे अपन ने वही डिस्कस किया था लास्ट संडे, लास्ट मास्टरमाइंड में, कि वहां पे वो 60 पे अटक सकता है और वहां पे वो 60 पे क्या बना, एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप। अब ऐसा भी हो सकता है 1-2 दिन साइडवेज जाए और फिर उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ 60 से भी टर्न हो सकता है, राइट। और निफ्टी पे ये देखो क्या बना था, पूरा अप ट्रेंड था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 60 पे रेंज शिफ्ट ले रहा है। अब यहाँ पे कैसा है देखो, मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अगर 20 मूविंग एवरेज होल्ड करता है, राइट, तो वी आर अगेन बुलिश। और अगर ये 20 मूविंग एवरेज तोड़ देता है और 60 से भी टर्न मार गया, मतलब हमारा जो अब तक हमारा जो बुलिश व्यू था वो क्या हो जाएगा, बेरिश व्यू। ओके, अगर ये 20 मूविंग एवरेज तोड़ता है तो, और क्या होगा फिर, ये इसका वीकली का जो ये लो है वो भी टूट जाएगा, राइट। जैसे 18,060 है, मतलब 18,000 लेवल के अगर नीचे आता है मार्केट तो हम बेरिश हो जाएंगे, राइट। तो थोड़ा सा हमको क्या करना है, कॉशियस रहना है। और यहाँ पे एक हैमर बना है, मतलब बाइंग आई है, बट एक तरह से रेंज शिफ्ट भी है और वीकली 60 से टर्न भी मार रहा है। तो हम कॉशियस रहेंगे, देखेंगे क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओके, निफ्टी 50 आवरली चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट एंड 5 मिनट चार्ट।
अब आवरली इतना डाउन ट्रेंड आया था, फिर से यहाँ पे देखो ये डबल टॉप बना और फिर से ऊपर जाने की कोशिश, बट ओवरऑल देखो आवरली चार्ट पे क्या है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, राइट। 15 मिनट्स में देखो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 5 मिनट्स में भी स्ट्रेंथ दिखाई, क्योंकि ये लास्ट आधे एक घंटे के अंदर निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया। निफ्टी बैंक, अब निफ्टी बैंक देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे है, रेजिस्टेंस पे है, देख रहे हो, मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस एंड डेली एक छोटा सा कैंडल बना है। छोटा सा कैंडल मतलब इट्स अ बेबी कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका हाई अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, और एक हैमर भी बोल सकते हैं, राइट। अब कल के ऊपर इसके ऊपर वॉच लिस्ट रहेगी, जैसे अपना 2000 का नोट्स का है, अब उसको मार्केट लेता कैसे है? अगर मार्केट को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है यार 2000 के नोट है या ये कुछ भी नहीं, तो क्या करेगा मार्केट, सीधा ऊपर निकल जाएगा ऑल टाइम हाई। और अगर यहां से टर्न मारता है तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा 60 के नीचे आ जाएगा, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, और रेजिस्टेंस जो है अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो टुमारो वॉच आउट फॉर दिस। आवरली चार्ट रेजिस्टेंस, 15 मिनट चार्ट रेजिस्टेंस, बट ये देखो 60 क्रॉस हो गया मतलब बुलिश। 5 मिनट चार्ट भी ये देखो, ये पूरी एकदम रेंज बनी थी कल, और हमारे जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी कल ही। यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल अपने अगर ऑप्शंस में करने थे तो कर सकते थे, राइट। निफ्टी आईटी, अब आईटी के अंदर मंथली वही है साइडवेज। अब वीकली में देखो करंट हो रहा है, देखो वीकली में अब क्या था, अभी तक ये नीचे डाउन ट्रेंड, वीकली के अंदर देखो 1 2 3 4 वीक से छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ऊपर साइड। ओके, और यहाँ पे देखो क्या बना है, कैंडल स्टिक में बुल सैश, क्या बना है ये, बुल सैश, राइट, वो भी डेली चार्ट पे। और हमने वही देखा कि करंट आ रहा है निफ्टी आईटी में, तो सबसे पहला हमारा स्टॉक अगर बाय करना है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो निफ्टी आईटी। निफ्टी ऑटो ऑल टाइम हाई, मंथली अबाउ 60 और ब्रेकआउट, वीकली भी ब्रेकआउट। अब डेली पे यहाँ पे देखो ये क्या बना, 2 दिन 3 दिन नीचे कैंडल आई, अब ये एक हैमर बना है और 20 मूविंग स्टार है। ये ऑलरेडी स्ट्रांग है, मंथली स्ट्रांग है, वीकली स्ट्रांग है और डेली भी स्ट्रांग है, राइट। अगर जैसे ये लेवल है इसका, यहाँ से 13,600, यहाँ पे भी ये 13,600 के लेवल है जो यहाँ पे टच करके आया। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो क्या हो जाएगा, बुल ट्रैप, और यहाँ से भी मार्केट ऐसे नीचे आ जाएगा और ये 60 के भी नीचे चला जाएगा। और अगर यहाँ पे ये होल्ड करता है 1 2 दिन, 60 सपोर्ट लेता है, तो डेफिनेटली ऑटो इज अ बाय। और अगर इस 13,600 के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुल ट्रैप। सो हमको सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा कल मंडे और ट्यूसडे, उसके बाद ही अपने को मार्केट का मोमेंटम पता चलेगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेटल, मेटल मंथली पे देखो 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, वीकली पे 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, और डेली पे अब 40 सपोर्ट। बट मंथली स्ट्रांग नहीं है, वीकली स्ट्रांग नहीं है, और डेली पे सिर्फ आया है छोटा सा डॉजी। अब मतलब यहां से अगर ऊपर जाता है तो आप छोटे से अपने स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो अगर कंफर्मेशन आती है तो, अदरवाइज नथिंग टू डू, साइडवेज मार्केट। एफएमसीजी मंथली ऑल टाइम हाई, वीकली पे देखो स्पिनिंग टॉप बना है, वीकली पे स्पिनिंग टॉप, राइट, इसको देखना पड़ेगा। और डेली पे ये देखो 1 2 3 एक रेड बड़ी कैंडल, और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू भी आया। बट लेट्स सी अब क्या होता है, ये इतना बड़ा जो हैमर बना है, अब इसके हैमर के ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर साइडवेज मार्केट जाएगा। ओके, अब इसको देखते हैं कि मार्केट करता क्या है, बट वीकली स्पिनिंग टॉप और डेली के ऊपर इतना बड़ा बेरिश एंगल्फिंग। एनर्जी मंथली साइडवेज एक छोटी सी डॉजी बनी है, वीकली पे देखो 20 मूविंग एवरेज ले सकता है, और डेली पे भी एक सीआईपी भी है, राइट। तो अगर एनर्जी स्टॉक्स अगर ऊपर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर क्या कर रहा है, ये क्या था यहाँ पे लोअर लो, फिर उसके बाद ये बना एक हायर हाई, फिर उसके बाद ये बना एक हायर हाई, और यहां से फिर गया एकदम एकदम ऊपर हायर हाई, राइट। तो इसका मतलब क्या, अब इसमें करंट आ रहा है,
तो अगर कल हमको बाय करना है तो हम क्या करेंगे, मेटल स्टॉक्स बाय करेंगे और एनर्जी स्टॉक्स बाय करेंगे। ओके, जो सपोर्ट पे होंगे। फार्मा, जैसे अपन ने बात की थी कि वीक है, मंथली पे 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, वीकली पे यहाँ से टर्न हो गया, और डेली पे ये क्या कर रहा है, अब हमारी स्ट्रेटेजी पे आ गया, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट। और मंथली के ऊपर ये देखो क्या था, डबल, सॉरी डेली के ऊपर डबल टॉप बना, और वहां से ये डब्ल्यू पैटर्न, और इसका ये टारगेट भी अचीव हो गया। तो अभी हम फिलहाल शॉर्ट नहीं करेंगे फार्मा में, जो था हो गया, तो अवॉइड। अगर बाय करना है तो क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो ऑटो सबसे पहला बाय बनेगा, एनर्जी बाय बनेगा, और छोटे से अगर स्विंग ट्रेड्स के लिए मेटल बाय बनेगा और आईटी बाय बनेगा, राइट। इंफ्रा, इंफ्रा मंथली रेजिस्टेंस, वीकली ऑल्सो रेजिस्टेंस, और डेली पे ये देखो, ये एक दो तीन बड़ी रेड कैंडल्स, और उसके बाद एक यहाँ पे एक छोटा सा शूटिंग स्टार बना है। बट एक यहाँ पे ये चीज हो सकती है कि यहाँ से देखो ये आरएसआई लास्ट लो, ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक उसने हाई किया, फिर यहाँ पे ये आया, बट वो उसका जो पीआरडी है वो कंफर्म नहीं हुआ। पीआरडी के लिए क्या चाहिए होता है, कंफर्मेशन चाहिए होती है, जैसे ये बना और ये बना, और यहाँ पे हायर हाई था, बट कंफर्मेशन नहीं है और वहां से वो नीचे आ गया। तो इंफ्रा स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले सकते हैं, राइट, बट इतना कुछ खास नहीं है, नथिंग टू डू इन इंफ्रा स्टॉक्स। रियलिटी, अब रियलिटी में मंथली यहाँ पे आया, अटक सकता है, रेजिस्टेंस जोन भी है यहाँ पे, वीकली भी देखो रेजिस्टेंस था, और वहीं से अपने को क्या बना, एक शूटिंग स्टार बना, और डेली पे वही तीन रेड कैंडल आई। अब जो मंथली है वो रेजिस्टेंस है, वीकली है वो रेजिस्टेंस है, बट डेली पे क्या दिख रहा है अपने को, 60 सपोर्ट, राइट। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहला मेरे को है ना बाय करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बाय करूंगा अपना ऑटो स्टॉक्स और रियलिटी स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स क्या है, वो इतने ट्रेंडेड नहीं है, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो धीरे धीरे परफॉर्म करेंगे, बट रियलिटी और ऑटो जो है वो ऑलरेडी बुलिश है। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रियलिटी स्टॉक्स बाय करेंगे, ओके। और अगर यहां से नीचे जाता है तो क्या हो जाएगा, रेंज शिफ्ट। तो हमको क्या करना है, गिरगिट की तरह बनना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, और अगर मार्केट नीचे जाता है वहां से तो हम शॉर्ट करेंगे। तो हम कल का दिन वेट करेंगे कि मार्केट कौन सी दिशा पकड़ता है, राइट। मीडिया, मंथली 40 सपोर्ट, वीकली वो भी एकदम सपोर्ट पे है, बट वीकली भी आरएसआई तोड़ दिया। अब डेली पे भी यहाँ पे देखो ये सपोर्ट ले रहा है छोटा सा, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मीडिया देख सकते हैं, बट वो साइडवेज भी है, इतना उसके अंदर मोमेंटम नहीं है जितना आईटी के अंदर है, और ऑटो के अंदर है, और मेटल के अंदर है। पीएसयू बैंक्स, मंथली डबल टॉप, वीकली डबल टॉप, और वहां से कंफर्मेशन, अब डेली पे वहीं पे साइडवेज हो गया, तो नथिंग टू डू इन पीएसयू बैंक्स। फाइनेंशियल सर्विस, मंथली रेजिस्टेंस, वीकली भी रेजिस्टेंस, और डेली देखो यहाँ पे साइडवेज, बट एक अच्छी न्यूज है, 60 पे सपोर्ट है। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ये दोनों ऊपर जा सकते हैं, और अगर यहाँ से इसका ये लो टूट गया तो क्या हो जाएगा, रेंज शिफ्ट। तो हमको कल बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, और आराम से ट्रेडिंग करनी है, कोई घाई नहीं है, 1:30-2 बजे के बाद ही करेंगे ट्रेडिंग। एक बार मार्केट को मूव देखने दो कि क्या करता है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सेशन में, जैसे अपना फर्स्ट सेशन होता है 9:15 से लेकर 11:30 बजे तक, उसमें अगर डाउन ट्रेंड आया और फिर 1:30 बजे के बाद फिर से अपवर्ड मूवमेंट आया, तो वो एक ध्यान देना। अगर क्लोजिंग आती है 3 सवा 3 बजे के आसपास, देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट, अदरवाइज स्टिक, वी आर बुलिश नॉट बैरिश। अब मार्केट इस न्यूज को कैसे लेता है वो हमको देखना है कल। टाटा मोटर्स, मंथली रेजिस्टेंस, वीकली पे देखो स्पिनिंग टॉप, व्हाट इज दिस, स्पिनिंग टॉप, एंड विथ हाई वॉल्यूम, वीकली पे, एंड डेली पे बुलिश एंगल फिंग एंड 60 सपोर्ट, राइट। अब यहां पे देखो देखने की चीज है, मंथली क्या है, रेजिस्टेंस पे, वीकली स्पिनिंग टॉप, बट स्पिनिंग टॉप कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक,
राइट। अगर स्पिनिंग टॉप कंफर्म कब होगा, जब स्पिनिंग टॉप का लो तोड़ेगा तब, नहीं तो नहीं। और डेली पे क्या है, 60 सपोर्ट है और पीआरडीज भी है। तो जब तक इसका लो नहीं टूटता ये कैंडल का, ये जो बड़ी ग्रीन है, तब तक हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल के नीचे चला गया तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम नीचे, और यहाँ से का जो ये शूटिंग, सॉरी इट्स अ स्पिनिंग टॉप जो है वो कंफर्म हो जाएगा और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा और यहाँ से रेंज शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ओके। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सब पे वॉल्यूम देखो कितना है, और रेड पे वॉल्यूम्स देखो, दिख रहा है। अब ये तीन बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है, इनमें इतना वॉल्यूम नहीं है, बट ग्रीन में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, राइट। इसका मतलब क्या, मार्केट इज बुलिश। ओके। तो मार्केट अगर बुलिश होता है तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली इन अवर बाय लिस्ट, और इस ग्रीन कैंडल का लो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। आइशर मोटर्स मंथली 60, वीकली अबाउ 60 बुलिश। अब डेली पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया, राइट। अब ब्रेकआउट होने के बाद ये क्या बन रहा है, डॉजी बन रही है, और यहाँ पे उसको वेट करो, 60 सपोर्ट पे आने दो, तो इसको हम बाय करेंगे, राइट। बाकी अलावा, इसके अलावा इसमें हाथ नहीं डालेंगे आयशर मोटर्स में। अशोक लीलैंड मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, बट डेली के अंदर क्या बना है देखो, 1 2 3, 3 दिन तक वो साइडवेज था, चौथी कैंडल ग्रीन ने ऊपर क्या दिया है, ब्रेकआउट दिया है। तो अगर यहां से मेरे को ब्रेकआउट मिलता है, कल मार्केट ऊपर जाता है, तो सबसे पहला बाय होगा हमारा टाटा मोटर्स एंड अशोक लीलैंड। क्यों, क्योंकि देखो वीकली पे जो रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस हो जाएगा, और डेली पे जो रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला बाय कौन सा बनेगा हमारा, टाटा मोटर्स एंड अशोक लीलैंड इन ऑटो। बजाज ऑटो, अब बजाज ऑटो इज अ कप पैटर्न, ये देखो ये कप के ऊपर निकल गया है, और कप के ऊपर 4% जो है वो हमारा कप एक्टिवेट हो गया, राइट। अब ये यहाँ पे क्या आया, 60 पे सपोर्ट आ रहा है, इसको शॉर्ट नहीं करेंगे हम, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे रादर देन शॉर्ट। और अगर मार्केट बेरिश हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट। बट इसके अंदर एक तकलीफ है इसके अंदर देखो ये गिरावट में वॉल्यूम ज्यादा है रेड पे, एक ये कंसर्न है। अगर ये समझो कब जो है वो फेल हो गया, 4% के नीचे आ गया अपनी जो नेक लाइन है, तो मतलब क्या होगा, सेटअप जो हो गया वो फेल हो गया। ओके। तो इसमें भी ऐसा ही है, मेक और ब्रेक सिचुएशन, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, बुल सेश बनता है, तो वी कैन गो फॉर अ बाय, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। इन्फोसिस मंथली 40, वीकली बिलो 40, बट ये देखो वीकली के ऊपर फर्स्ट टाइम हायर टॉप हायर बॉटम, और डेली में भी ये देखो बुल सैश बना और ये डाइवर्जेंस बनी, और यहाँ से, और ये देखो वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और हमारा क्या होगा, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट, राइट। तो इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सेम टेक महिंद्रा मंथली साइडवेज, वीकली पे भी देखो अब 1 2 3 4, 4 वीक से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे भी ये देखो रेजिस्टेंस है और ये गैप है। तो कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट, और आरएसआई अबव 60 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, अपनी स्ट्रेटेजी पे आ जाएगा, तो इसको भी हम बाय कर सकते हैं। इन्फोसिस ऑल्सो बाय, टेक महिंद्रा ऑल्सो बाय। अंबुजा सीमेंट मंथली 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, वीकली 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, और डेली साइडवेज, नथिंग टू डू। अल्ट्राटेक सीमेंट मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, और डेली पे ये देखो साइडवेज जा रहा है, बट 3 रेड कैंडल बनी है और उसके बाद एक ग्रीन बनी है, तो अवॉइड। इंडिया सीमेंट, अब इसका सेटअप मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, देखो मंथली साइडवेज, अब वीकली पे देखो फर्स्ट टाइम इतने दिनों के बाद, इतने हफ्तों के बाद अब ये 20 मूविंग एवरेज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और डेली पे अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और फर्स्ट टाइम ये देखो ये बॉटम बना, फिर ये एक हायर बॉटम बना, और एक ही हायर बॉटम बना। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंडिया सीमेंट बाय करूंगा। ओके।
वीकली साइडवेज है, मंथली भी साइडवेज है, बट डेली पे ये क्या होगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और देखो ग्रीन पे वॉल्यूम आ रहा है। ओके, और ये नीचे से इतना ऊपर गया है, इट्स मींस पियर्सिंग पैटर्न बना है। 50% से भी ज्यादा इसको क्रॉस कर लिया उसने, और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। और यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाऊंगा तो भी ये 61% आएगा। एलटीआई मंथली अबाउ 60, अब वीकली इसने तोड़ दिया, और डेली पे देखो ये 40 सपोर्ट है। तो अपना मंथली ओशन व्यू, रिवर व्यू एंड लेक व्यू, राइट, एल एंड एल टी, तो इसको एक छोटे से स्विंग ट्रेड के लिए आप बाय कर सकते हो। और मंथली के ऊपर ट्वीजर टॉप बना है। ओके, तो छोटे से स्विंग ट्रेड के लिए हम यहाँ पे एक डॉजी बनी है, और डॉजी के ऊपर जा सकता है, 20 मूविंग एवरेज तक जा सकता है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। एमएनएम फाइनेंस, अब ये देखो मंथली अबाउ 60 बुलिश, वीकली अबाउ 60 बुलिश, बट ये ऊपर से देखो क्या बना, शूटिंग स्टार वीकली पे, और एक छोटी सी डॉजी। अब ये वीकली पे साइडवेज है और ये 60 पे है, राइट। अगर मार्केट बेरिश होता है तो सबसे पहला बाय शॉर्ट कौन सा बनेगा हमारा, एमएनएम फाइनेंस। ओके, कैनफाइन होम्स, मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, और डेली डेली पे इतना बड़ा शूटिंग स्टार विथ वॉल्यूम, एंड एक और उसके बाद ये। तो दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट कैंडिडेट अगर मार्केट नीचे जाता है तो। एमएनएम एंड कैनफाइन होम इज अ शॉर्ट कैंडिडेट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया, अब डेली भी क्या है, बुलिश है। तो अब इसमें कुछ भी हाथ नहीं डालेंगे, इसको वेट करेंगे कि वो सॉरी सपोर्ट पे आए, तब हम बाय करेंगे। अभी इसको फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कॉनकोर, अब इसके मंथली 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, बट वीकली के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहे हैं, और डेली पे डॉजी बनी है छोटी सी, तो अवॉइड। डीएलएफ, अब यहाँ पे डीएलएफ पे क्या था, मंथली के ऊपर ब्रेकआउट, वीकली के ऊपर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, और डेली पे जो ये एक बेरिश एंगल बनी थी, मार्केट नीचे आया था, बट उसके बाद सीधा ही मार्केट ऊपर चला गया, देखो उसको खा गया। एंड इट्स अ कप पैटर्न, और कप पैटर्न का क्या होता है, 30% का टारगेट होता है, राइट। तो मार्केट अगर बुलिश हुआ ना, सपोज, तो सबसे पहले मेरे स्टॉक्स बाय होंगे, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, डीएलएफ। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी बुलिश है और वो कप पैटर्न में, और चौथा होगा बजाज ऑटो। बाकी मैं किसी के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, अगर ये सब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बाकी सब छोड़ दूंगा, जाने दो, क्योंकि ये सब क्या है, कप पैटर्न है। यूपीएल, मंथली साइडवेज, वीकली तोड़ दिया उसने 40, अब डेली ये भी इसने तोड़ दिया, तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम, ना बाय करेंगे ना शॉर्ट करेंगे, नथिंग टू डू। ओके, आईएक्स, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। अब डेली पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से रेंज शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, बट मैंने जानबूझ के ये चार्ट डाला है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे ना, तो ऊपर क्या होगा, रेजिस्टेंस भी है और नीचे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो ऐसे स्टॉक्स को हमको अवॉइड करना है। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है चलो रेंज शिफ्ट हो गया, चलो शॉर्ट करो, ऐसा नहीं। अगर शॉर्ट भी करना है तो नीचे भी रास्ता खुला हुआ होना चाहिए। जैसे एमएनएम फाइनेंस के अंदर देखोगे तो रास्ता खुला हुआ है नीचे, कैन फिन्स में देखोगे तो नीचे रास्ता खुला हुआ है। सिर्फ ऐसा मत करो कि बस ठीक है चलो रेंज शिफ्ट हुआ, कंफर्म हुआ, शॉर्ट करो, नहीं, नीचे देखो कि क्या होने वाला है। टाटा स्टील, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, और डेली पे अब ये देखो 40 सपोर्ट पे, और अपने सपोर्ट जोन पे। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये छोटा सा अपना सपोर्ट बन सकता है, और छोटा सा स्विंग ट्रेड कर सकते हैं इसमें अपने। बाकी अगर मेरे को पोजिशनल कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, बजाज ऑटो पे फोकस करूंगा, डीएलएफ पे फोकस करूंगा। ओके, एसआरएफ, मंथली अबाउ 60, वीकली बेरिश हो गया, बट डेली 40 सपोर्ट। ओके, तो अपना ओशियन व्यू, रिवर नहीं है बट लेक ऑलरेडी 40 पे, तो इसको भी हम एक वॉचेस में डालेंगे, अगर ये 40 सपोर्ट लेता है तो वी कैन गो फॉर अ बाय। रेन इंडस्ट्रीज, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, अब डेली पे भी ये देखो सपोर्ट पे खड़ा है,
तो अब इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। रेन इंडस्ट्रीज है सीमेंट सेक्टर और वो इंफ्रा में आता है, राइट। तो हम इसको कुछ भी हाथ नहीं लगाएंगे। हिंद कॉपर, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज और डेली भी साइडवेज, नथिंग टू डू इन दैट। एक चीज इसमें एक हो सकती है कि यहां से अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, एक, दो और तीन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो सकता है उसका। ओके, तो अगर ये ऊपर जाता है जैसे मैंने अपन ने किया था मेटल सेक्टर, अगर ऊपर जाता है तो ये मेटल सेक्टर अपन बाय करने का सोच सकते हैं। हिंडाल्को, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली पे देखो रेंज शिफ्ट हो रहा है छोटा सा, और ये इनसाइड आउटसाइड और हैमर बन रहा है। तो हिंडाल्को बाय करूंगा सबसे पहले रादर देन हिंद कॉपर एंड ऑल। ओके, अदानी पोर्ट्स, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, बट डेली पे ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन पे और 40 सपोर्ट बना है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वॉच लिस्ट रखेंगे। अगर ये स्क्वीज ब्रेकआउट होता है तो हम इस पे बाय करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। डन, क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।